मैं राकेश वाल्मीकि और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें मेरे साथ में। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैसे ही श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की आधारशिला रखी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। किसी भी अप्रिय घटना को ध्यान में रखकर के पुलिस के आला अधिकारी बाजार और सड़कों पर निकल पड़े। इसी को लेकर के आज आगरा के एडीजी, आईजी, एसएसपी, डीएम ने आगरा के थाना सदर क्षेत्र के सदर बाजार का निरीक्षण किया और बारीकी से सभी आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की। एडीजी के नेतृत्व में सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जहां पर गहनता से पूरे बाजार का निरीक्षण किया, वहीं पर एसपी सिटी एसएसपी से पूरे मामले की जांच भी की। इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखकर के आगरा के आला अधिकारियों ने जहां आज सुबह से लेकर के शाम तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया, तो वहीं पर आगरा के थाना सदर क्षेत्र के सदर बाजार का निरीक्षण भी किया। एसपी सिटी और एसएसपी ने एडीजी अजय आनंद को पूरे क्षेत्र का दौरा भी कराया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिए। जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। एडीजी अजय आनंद ने घूम करके पूरे बाजार का निरीक्षण किया और दुकानदारों से भी उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी की। एसपी सिटी, एसएसपी, जिलाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस बारे में जानकारी देते हुए दिनों त्यौहार के बाद आज अयोध्या के कार्यक्रम के दृष्टिगत हाई अलर्ट जारी किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में कल से ही पूरे जनपद में और स्पेशली शहर में हमारी सेक्टर स्कीम लगा दी गई है। 4 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 250 कांस्टेबल रिक्रूट के हमें अतिरिक्त मिले हैं, जिसको हमने जगह जगह डिप्लॉय किया है। प्रत्येक मुख्य मार्गों पर, चौराहों पर मिक्स्ड पॉपुलेशन के एरिया में पुलिस बल तैनात है। बातचीत के स्तर पर, थाना स्तर पर, क्षेत्राधिकारी के स्तर पर हम लोगों ने सभी संभ्रांत व्यक्तियों से बातचीत कर ली है ताकि जो शहर का कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बनी रहे, अच्छी रहे। कल रात्रि से ही हमारी पुलिस एक्टिव है, फ्लैग मार्च निकाला है। आज सुबह पैदल मार्च और गाड़ियों का फ्लैग मार्च भी निकाला है। अभी एडीजी महोदय, आईजी महोदय और हम सभी अधिकारियों के द्वारा ताजगंज सदर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण भी किया गया है। पुलिस अलर्ट है, चेकिंग कर रही है। साथ ही साथ हम सभी लोगों को बातचीत करते हुए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आज की जो स्थिति है उसको सामान्य रखने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस बल तैनात है, सतर्कता बरती जा रही है। सर, जो मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाके, वहाँ पर क्या कुछ एक्स्ट्रा अलर्ट, कुछ अलग व्यवस्थाएं भी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि फोर्स हमने प्रत्येक इम्पोर्टेंट चौराहे, मोहल्ले, गलियों में हमने डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ हमने इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी किया है। प्रत्येक मोहल्ले और एरिया के जो संभ्रांत लोग हैं, जो हमारे एस्टेंट के लोग हैं, जो हमारे कोरोना फाइटर्स थे, हमने उनका भी उपयोग किया है। उनकी मौजूदगी रहेगी, उनके सहयोग रहेंगे और फिर सब मिलजुल कर इस शहर की जो कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की आज आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई, तो आगरा के प्रत्येक मंदिर, चौराहे और पार्क में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना, मिष्ठान वितरण करके खुशी का इजहार किया। इसी को लेकर के शिवसेना ने जहां मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं पर योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने आगरा में मिष्ठान वितरण करके राम मंदिर के आधारशिला पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी, वैसे ही आगरा में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए जहां पर कहीं मिष्ठान वितरण किया तो कहीं पर मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना की गई। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण पूरा हो, इसके लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना भी की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि भगवान राम का मंदिर भव्य स्वरूप धारण करे, इसके लिए हम सब लोग खुशी का इजहार करें। प्रधानमंत्री ने इस कामना को पूरा किया है। नाम बताइए। अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। क्या कार्यक्रम ये हुआ है कि आज अयोध्या में भूमि पूजन है, शिलान्यास है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भूमि पूजन करने के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज ये वो ऐतिहासिक क्षण है जिसके लिए लाखों राम भक्तों ने
लाखों कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि अतिशीघ्र राम मंदिर का निर्माण हो। आज वह क्षण नज़दीक आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज भारत देश राम राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। अब इस देश में जो हिंदुओं ने सोचा था, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, जो भी मुगलों द्वारा, आक्रांतों द्वारा हमारे जो मंदिर तोड़े गए थे, आज हमें विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री और मोदी जी और योगी जी पर कि हमारी जो पुरानी परंपरा थी, जो संस्कृति थी, वो हमें वापस मिल रही है। देश राम राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। अब इस देश में हिंदू ही बोलेगा। और हमने यहाँ मिष्ठान वितरण किया है, सभी लोगों को खुशियाँ मनाई हैं हम लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए, क्योंकि कानून का भी गाइडलाइंस का जो है उनका हमने पालन किया है। किसी भी तरीके का कोई हमने उल्लंघन नहीं किया है। डॉक्टर अनिल सिंह, ब्लड क्षेत्र संयोजक, योगी यूथ ब्रिगेड। आज हमने मिष्ठान वितरण रखा हुआ है यहाँ पे अपने अध्यक्ष जी और डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में। आज हम मिष्ठान वितरण कर रहे हैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जो अयोध्या में भूमि पूजन किया है और माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो भूमि पूजन को करवा रहे हैं, इसी अवसर में, इसी उपलक्ष्य में, इसी खुशी में हम यहाँ मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। और हमें इस बात की बेहद खुशी है, सभी मित्रगणों को, सभी देशवासियों को बेहद खुशी है कि आज इस उपलक्ष्य में और अपनी ऐतिहासिक धरोहर को, श्री राम जन्मभूमि पर आज जो भूमि पूजन है, उसके लिए हमें बेहद खुशी है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और योगी आदित्यनाथ जी का सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 500 वर्षों से समस्त हिंदुओं, देशवासियों के दिल में जो तमन्ना थी, आज वो तमन्ना शिलान्यास होकर पूरी हुई है। 500 वर्षों से लाखों लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी राम मंदिर के लिए। आज उनकी आहुतियों का पूरा सम्मान करते हुए भगवान राम मंदिर की जो शिलान्यास किया गया है, उसको लेकर शिव सैनिकों में हर्ष व्यक्त है। शिव सैनिकों ने आज हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी से प्रार्थना की है कि प्रभु के राम के जो मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, उसमें कोई व्यवधान पैदा न हो, भव्य मंदिर राम का हो। और आज डायनामाइट कांड के हीरो श्री सुरेश बघेल जी का माला अर्पण कर उन्हें भगवा समर्पण कर सम्मानित किया गया है, क्योंकि सुरेश बघेल जी के द्वारा बाबरी विध्वंस के नायक हैं ये। इन्होंने डायनामाइट लगाई थी और 5 वर्ष इन्होंने जेल में रहकर और 5 वर्ष बाद जेल और रेल की यात्रा कर अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम मंदिर के लिए इन्होंने दिया है। उसको देखते हुए शिव सैनिकों में हर्ष व्यक्त है। ये हमारे पुराने शिव सैनिक सुरेश बघेल जी आज हमारे बीच में हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है शिवसेना के द्वारा उस बाबरी को ढाया गया था, लेकिन आज शिवसेना के नेताओं को और हमारे शिव सैनिकों को, सुरेश बघेल जी को नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया। इसको लेकर आज हम दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन हमें प्रभु राम के मंदिर के निर्माण का जो भव्य निर्माण हो रहा है, उसको लेकर बहुत संतुष्टि है और सबर है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान राम आपके द्वारा जो हमें प्रेरणा दी गई, हम शिव सैनिकों को जो शक्ति दी गई, हमने अयोध्या तो आपके भगवान राम मंदिर के लिए जगह बनवा ली और हम शिव सैनिक शपथ लेते हैं आज के दिन मथुरा और काशी को शिव सैनिक मुक्त करा के ही दम लेंगे और वहाँ भगवान कृष्ण का, शंकर जी का मंदिर बनवाकर निर्माण का संकल्प लेते हैं। जय भगवान। पिछले 9 महीने से जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रही कांग्रेस पार्टी ने आज अपने जिला कार्य समिति का गठन कर दिया। जिला कमेटी के गठन की बैठक आज आगरा के होटल में आयोजित हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। पिछले 9 महीने से जिला कांग्रेस कमेटी के सिर्फ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रही कांग्रेस पार्टी की आज जिला कार्य समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व में काम करने का फैसला लिया गया। सभी पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष और जिला कार्य समिति के पदाधिकारियों के द्वारा उनकी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी पदाधिकारियों ने खुशी खुशी सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अपने अपने दायित्व को पूरी तरीके से अंजाम देने का विश्वास भी दिलाया गया। ये आप देख रहे हैं कि ये जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है, जो कि आगरा के एक होटल में चल रही है। कि पिछले दिनों 9 महीने से चली आ रही कांग्रेस ने आज अपनी जिला कार्य समिति का गठन किया है और उस कार्य समिति में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस की जिलाध्यक्ष श्रीमती मनोज दीक्षित ने बताया है कि जिला आगरा में जो कमेटी का गठन हुआ है, उसके लिए क्योंकि आज सेना
पति अगर हो और सेना नहीं हो उसके साथ, तो सेनापति अकेला लड़ाई कब तक लड़ेगा, जन समस्या कैसे उठाए। तो आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी जिला कांग्रेस कमेटी की जो सूची तैयार हुई, कमेटी बन गई है, हमारे पदाधिकारी जो जिनको जिम्मेदारी मिली है उनके लिए मैं यहाँ घोषणा कर रही हूँ। और यह उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से 9 महीने से कांग्रेस पार्टी आगरा में एक ज़मीन से मजबूत होकर निकल रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे पदाधिकारियों के साथ मुझे बहुत कितनी कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है? इसमें 35 लोग हैं कमेटी में, जिसमें 4 उपाध्यक्ष और महासचिव हैं लोग, 18 सचिव हैं, बाकी के 35 की पूरी कार्यकारिणी में उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो मैं जिलाध्यक्ष जिस कास्ट में ये रखा गया है पार्टी प्रोटोकॉल से कि जिस कास्ट का जो जिलाध्यक्ष होगा उसमें उपाध्यक्ष भी उसको रखेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए बाकी के सभी लोगों को समाहित करते हैं। आगरा जनपद की जिले की कार्यकारिणी की मीटिंग ली गई और साथ ही कार्य वितरण किए गए कि उपाध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी रहेगी, महासचिव की क्या जिम्मेदारी रहेगी और जो जिला के सचिव हैं उनको किस ब्लॉक का प्रभारी बनाया जाएगा। इसी को लेकर आज हमारे प्रदेश के महासचिव श्री योगेश दीक्षित जी और जिलाध्यक्ष श्री मनोज दीक्षित जी और प्रभारी मुकेश धनगर जी के नेतृत्व में आज यहाँ मीटिंग आयोजित की गई और सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया गया और उनका कार्य वितरण किया गया। और हम लोगों ने यह जिम्मेदारी ली है कि हम लोगों को एकजुटता के साथ किस प्रकार से जो विपक्ष पार्टी है उससे लड़ना है और संगठन को मजबूत करना है। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के आज वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर उतर करके जोरदार प्रदर्शन किया। वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर के एक जोरदार जुलूस निकाला और जुलूस के माध्यम से एक ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि जिस प्रकार से देश के अंदर लगातार कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर के आम गरीब किसान और मजदूर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। किसानों पर इसकी भारी मार पड़ रही है। इस सब पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री राम मंदिर के निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इस बारे में जानकारी देते हुए पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भारी टैक्स लगा करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ अभी बिजली विधेयक में जो संशोधन किया है उसके 2 परिणाम होंगे। एक तो सारे वो स्लैबों को ख़त्म करके एक ही स्लैब करना चाहते हैं। उद्योग की बिजली, किसान की बिजली, देहात की बिजली, सारी बिजली की रेट एक होगी। इसके नतीजे ये होंगे कि आम जनता पर उसका बहुत बड़ा असर आने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने मंडी शुल्क ख़त्म करके, साथ ही साथ उन्होंने खेती में विदेशी कंपनियों को खरीदने की छूट दे करके सारा का सारा जो कृषि उत्पादन है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। किसान एक किराए मात्र हो जाएगा और दूसरी तरफ जो खाने वाले लोग हैं उनको बहुत ही महंगे दामों में सब्जियां मिलेंगी। जो टमाटर आज हम 50 रुपया 60 रुपया किलो ले रहे हैं, उनकी कीमत 150 से 200 रुपया किलो हो जाएगी। और भी तमाम सब्जियां हैं, उनकी कीमतें 50-60 रुपये से किलो कम नहीं होंगी। इसलिए आज सवाल इस बात का है, इस कोरोना की लड़ाई में जिसमें हमारे अस्पतालों की हालत ख़राब है, रेडी लाइन में चले जाइए, वहाँ पर इन्फेक्शन है, बाथरूम और लैट्रिन टूटे पड़े हुए हैं, डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है नहीं। एक ही थिएटर में वहाँ पर जो है कोरोना वाले मरीज को सुला दिया जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, उसके बाद बिना कोरोना वाले महिला का भी वहाँ पर ऑपरेशन होता है। तो आज ये हालत जो खराब है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर ध्यान न दे करके आज मंदिर के सवाल को, आज चीन के सवाल को, तमाम सवालों में जनता को उलझा करके रखा जा रहा है। इसलिए देश की कानून व्यवस्था हालत खराब है प्रदेश की। तो आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के वामपंथी पार्टियों ने ये तय किया कि आज हम योगी सरकार की इस्तीफा देने की मांग करेंगे। ज्ञापन जो है यहाँ पर राष्ट्रपति। अयोध्या में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई, तो शहर से लेकर के देहात तक के आगरा में हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू कल्याण महासभा, हिंदू यूथ ब्रिगेड, योगी यूथ ब्रिगेड, मोदी यूथ ब्रिगेड सहित ऐसे अनेक संगठन थे जिन्होंने शहर से लेकर के देहात तक के मंदिरों में जहां पूजा अर्चना की, वहीं पर अपनी खुशी का इजहार किया। शमशाबाद में भी विश्व हिंदू परिषद ने
आरती उतार करके पूजा अर्चना की। अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। जो हिंदू समाज था हजारों वर्षों से एक बंधन में बंधा हुआ था। कोर्ट कचहरी, जब 47 में हम आज़ाद हुए थे तभी हमें ये राम मंदिर मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत हुतात्माओं ने अपने बलिदान दिया। वो बलिदानों को हम भूल नहीं सकते। आज जिस जगह हम खड़े हैं उसका भी एक महत्व है। जिस मंदिर से हम आज 92 के अंदर हम लोग जत्था लेके थाने में जाते थे सिर्फ राम दरबार के लिए, राम मंदिर के लिए। हजारों लोगों में वो जोश शायद वो अब देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोगों को, हमें पता नहीं। उम्र बहुत छोटी थी लेकिन जोश बहुत था लोगों में। हजारों संख्या में लोग भर जाते थे। मंदिर सबको ऐसा लगता था कि मंदिर बनना चाहिए। बच्चे, लेडीज और सब लोग, ऐसे लोग कोई भी नहीं था जिसके मन में ये भाव नहीं हो कि मंदिर बनना चाहिए। आज कोर्ट के द्वारा 5 जो हमारे परमात्मा थे कोर्ट के, उन्होंने हमें आदेश दिया, हिंदू समाज को आदेश दिया कि जिस जगह वो बाबरी मस्जिद लोग बोलते थे वहाँ थी नहीं, तो उससे पहले भी भगवान राम ने जन्म लिया था, ना कि कभी मुसलमानों ने जन्म लिया था। और आज वहाँ मंदिर को तोड़कर कई ऐसे मंदिर थे, अब सारे लोगों को इतिहास पता है, इतिहास बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंदिर को तोड़कर हमारी आत्माओं को तोड़ दिया गया उस ज़माने में, और तोड़ के उस पर अपनी मस्जिद बना ली। हमने उस मस्जिद को तोड़ दिया तो क्या गुनाह कर दिया? और वो मस्जिद थी नहीं ना, वहाँ तो हमारा मन था, हमारे भगवान थे जहाँ उन्होंने जन्म लिया। आज उस जन्मभूमि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर शिलान्यास कर रहे हैं। मन में बड़ा भाव है। आज दिवाली का सा मन है, घर घर में दिवाली पे दिया जला रहे हैं लोग, खुशी मना रहे हैं। आज इस मंदिर में भी हमने सुंदरकांड रखा है, खुशियाँ मना रहे हैं, दीप प्रज्वलित किया। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की मूर्ति में हमने फूल माला चढ़ाई, प्रसाद वितरण हो रहा है। अब घर घर हम दिए बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो दिए रात को सारे लोग 7 बजे अपने घर के बाहर लेके एक सेल्फी पॉइंट बनाए, सेल्फी खींचे और मेरे व्हाट्सएप पर सब लोग भेज सकते हैं। ये किस शुभ अवसर पर आप एक शमशाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? शमशाबाद की जनता को मेरा यही संदेश है कि शाम को 7 बजे इस तरह का माहौल होना चाहिए। जैसे दिवाली के टाइम पर लोग मन में खुशी मनाते हैं, इसी तरह आज भी जब भगवान राम लौट के आए थे, राजतिलक हुआ था श्रीलंका जीत कर, तब वो दिवाली उसी पर्पस में हम मनाते हैं। वो त्रेता युग था, आज ये युग उनका नया जन्म हो रहा है। हम यही समझे कि हिंदू समाज का एक नया जन्म हो रहा है। लोग अपने घर में भव्य तरीके से मालाएं, फूल, माला, दिए, पटाखे, जिस तरह से खुशी मना सकते सारे लोग अपनी अपनी खुशी अपने हिसाब से प्रकट करें। जहां जगह जगह हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की, वहीं पर विभिन्न मंदिरों के अंदर भी पुजारियों ने जहां पूजा पाठ करके विशेष पूजा अर्चना की, वहीं पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भगवान श्री राम से आराधना भी की। शहर से लेकर के देहात तक के सभी मंदिरों में जहां हिंदूवादी संगठन और हिंदू समाज के लोगों ने पूजा अर्चना करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण पर खुशी व्यक्त की, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में स्थापित श्री राम मंदिर की आधारशिला पर जगह जगह खुशी का इजहार भी किया गया। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के बगल में महर्षि वाल्मीकि भगवान का मंदिर भी बने। इसको लेकर के वीर वाल्मीकि ग्रुप और वाल्मीकि समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा देश के कोने कोने से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप करके वाल्मीकि मंदिर का अयोध्या में निर्माण कराने की मांग को लेकर के लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर के आज आगरा में वीर वाल्मीकि ग्रुप के कार्यकर्ताओं के द्वारा आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर के जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के बगल में मां भगवान वाल्मीकि का भव्य मंदिर के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रामायण की रचना करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि से विभूषित करके दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हुआ। इससे पूर्व में राम सिर्फ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और रचना करने के बाद में जिस प्रकार से अयोध्या में दशरथ के बेटे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उपाधि से विभूषित किया और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। अब समय आ गया है कि जब
वाल्मीकि रामायण के द्वारा भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने का काम भगवान वाल्मीकि ने किया है, तब उनके मंदिर के ठीक बगल में भगवान वाल्मीकि का मंदिर भी भव्य स्वरूप में बनना चाहिए। इसको लेकर के वीर वाल्मीकि ग्रुप के पदाधिकारियों ने कहा कि अपन दिया है जो अयोध्या में भगवान राम जी की मूर्ति जो लग रही है, उसमें उसी प्रांगण में भगवान वाल्मीकि जी की भी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि जो आज राम जी की जो छवि है वो हमारे भगवान वाल्मीकि जी की वजह से है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे इस भारत समाज के जितने भी वाल्मीकि संगठन है वो रोडों पर आएंगे और अपना लहू बहा देंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के समय पर आगरा में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुबह से ही सड़कों पर निकल उठे और उन्होंने हर आने जाने वाले से कड़ाई से पूछताछ की। इसी को लेकर के सीओ लोहा मंडी नम्रता श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस बल सड़क पर तैनात दिखाई दिया, जहां पर सीओ लोहा मंडी के नेतृत्व में पुलिस बल ने मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया, तो वहीं पर आगरा के थाना शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा क्षेत्र की मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चौकी इंचार्ज ईश्वर सिंह तोमर ने स्वयं चेकिंग अभियान की कमान अपने हाथ में सौंपते हुए हर आने जाने वाले व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की। चौकी इंचार्ज पूरे समय चौकी सराय ख्वाजा पर टिके रहे और उन्होंने हर निकलने वाले व्यक्ति से पूछताछ की। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुलिस पूरे दिन मुस्तैद थी और मिश्रित और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार मार्च करते रहे, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घट सके। क्योंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इसको लेकर के पुलिस अलर्ट दिखी थी। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे जिले के अंदर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। अयोध्या में आयोजित हो रहे कार्यक्रम के दृष्टिगत हम लोग भी अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र जगह जगह पे चेकिंग बैरियर्स डाल के चेकिंग की जा रही है और लगातार भ्रमणशील रहते हुए शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने की प्रयास किया जा रहा है। और इसमें हम लोग अलग अलग जगहों पे चेकिंग हो रही है, साथ ही साथ रूट मार्च, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न न हो। जनपद औरैया के अपर जिला सूचना अधिकारी द्वारा फेसबुक पर भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने पर शंकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम गोगोई ने कोतवाली में दी तहरीर। जनपद औरैया के सूचना अधिकारी अनिल कुमार पर आरोप लगाते हुए शंकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यम गोगोई ने कहा कि सूचना अधिकारी ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी की है। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी अभद्र भाषा में संबोधित किया है, जिसके बाद भी जिलाधिकारी ने अभी तक सूचना अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। औरैया के सूचना अधिकारी अनिल कुमार ने सभी हदें पार करते हुए शासन के खिलाफ ऊंचे मानदंड अपनाते हुए अभद्र टिप्पणी की है, जिससे वह काफी आहत है। इसी के चलते उन्होंने सूचना अधिकारी के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए सत्यम गोगोई ने बताया कि क्या मामला है, कोतवाली क्यों आया? मामला ये था कि औरैया श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खिलाफ एक मुकदमा जिला सूचना अधिकारी जी हैं, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पे बहुत गलत टिप्पणी की हैं और पत्रकारों के खिलाफ गलत टिप्पणी की हैं, पत्रकारों एंकर के खिलाफ। और एक मामला इसमें अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने रोका भी उनको, तो भी वो रुके नहीं, फिर भी उन्होंने एक टिप्पणी और डाली है इसके खिलाफ में। एक टिप्पणी ये की है, क्या नाम बोलते हैं, श्री राम के खिलाफ की है, पत्रकारों के खिलाफ की है। और जो ये मामला विकास दुबे वाला हुआ था उसमें पुलिस प्रशासन को भी गलत ठहराया गया है, ये मामला हुआ है उसमें। कौन है जिन्होंने ये किया हुआ है? ये जिला सूचना अधिकारी औरैया जिले के जिला सूचना अधिकारी हैं। इसके लिए आपने क्या शिकायती पत्र दिया है क्या? हाँ, मैंने औरैया कोतवाली में कोतवाल साहब को एक शिकायती तहरीर भी दी हुई है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि उनको निलंबित किया जाए। इस जगह अगर सरकारी आदमी अपनी मर्यादा में न रहकर ऐसा गलत काम करता है तो आम पब्लिक, आम जनता
सोशल मीडिया के माध्यम से क्या क्या नहीं कर सकते। आप किस संगठन से हैं? हम राष्ट्रीय संकल्प दल से हैं। राष्ट्रीय संगठन जी। अभी आपने जो लिखित तहरीर दिया तो क्या आपको आश्वासन दिया गया? क्या जी? क्या आश्वासन दिया गया तहरीर आपने कोतवाली में? तहरीर में हमको आश्वासन दिया गया है कि इस पर हम ऊपर पहुँचाएँगे, इस पर कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में मल्ला ब्यूरा खाम में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ विषाक्त पदार्थ खा लिया। इस घटना की खबर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिवार के चारों सदस्यों को बीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक महिला का 50 वर्षीय पति कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद डिप्रेशन में आई महिला ने अपने 3 बच्चों सहित खुद भी विषाक्त पदार्थ खा लिया। वहीं बीएस अस्पताल में अभी सभी का उपचार चल रहा है। अस्पताल प्रशासन सभी के कोविड टेस्ट भी कराएगा। वहीं पुलिस के मुताबिक महिला ने डिप्रेशन में आकर ये कदम उठाया है। एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि महिला के पति की मौत हो चुकी है, लिहाजा महिला ने डिप्रेशन में ये कदम उठाया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सुनील कुमार मीणा ने बताया कि देखिए, अभी सूचना मिली है काठगोदाम थाने में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाया है। जानकारी ये मिली है कि इनके पति कोविड पॉजिटिव थे और उनकी डेथ हो गई। संभवतः इसी डिप्रेशन में हो सकता है उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया हो। और अभी तीनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। एक बच्ची ठीक है, उनमें से 2 को हॉस्पिटलाइज, 3 को हॉस्पिटलाइज किया गया है। सर, और कुछ से जुड़ी कार्रवाई की जा रही है आगे? देखिए, संभवतः क्योंकि इनके जो महिला है उनके हस्बैंड कोविड पॉजिटिव थे और उनकी डेथ हुई है, तो इसी संदर्भ में इनका भी कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है और साथ में ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। उसी के अनुसार हमारा जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है वहाँ इनको शिफ्ट किया जाएगा। आगरा कैंट जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया चेक इन का अभियान। अयोध्या में कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है। उसी को देखते हुए आज आरपीएफ और जीआरपी पुलिस द्वारा स्टेशन पर चेक इन अभियान चलाया गया। दिल्ली से आने वाली और झांसी की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों के अंदर चेक इन की गई। डॉग स्क्वाड और जीआरपी के और आरपीएफ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। उन्होंने हर स्टेशन पर बैठे हर व्यक्ति की बैग की तलाशी ली, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। मीडिया से बात करते हुए जीआरपी और आरपीएफ द्वारा बताया गया कि अयोध्या में कल राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया जा रहा है। उसी को देखते हुए आगरा कैंट पर चेक इन अभियान किया जा रहा है और हर आने जाने वाले व्यक्ति की भी टिकट चेक किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कोई भी संक्रमित व्यक्ति आगरा कैंट में प्रवेश न कर पाए। इस समय तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है और कल अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन है माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये आरपीएफ और जीआरपी डॉग स्क्वाड के साथ हम लोग लगातार रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्री और जो ट्रेनें खासकर झांसी की तरफ जा रही हैं उनकी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। चलाया रहा है ये एक तो इसका रक्षाबंधन का त्यौहार था और बकरीद का भी त्यौहार था। इसके तहत भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नज़र थी और कल जो है श्रीमान प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में होना है, तो उसमें भी उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए हैं कि चेकिंग की जाए, जिससे कोई अनावश्यक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर ना आए, कोई अराजक तत्व तो ऐसा घटना को अंजाम न दे जिससे कि सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। इसके मद्देनज़र हमारे खुफिया विभाग और डॉग स्क्वाड के साथ जीआरपी और आरपीएफ मिलकर जो है चेकिंग कर रही है, जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए और कोई अराजक तो इसका फ़ायदा न उठा पाए। कस्बा फतेहाबाद के मोहल्ला हनुमान नगर में पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर के गोली मारकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। मंगलवार को शाम लगभग 6 बजे पीआरबी जवान मुकेश पुत्र बंसीलाल निवासी हनुमान नगर फतेहाबाद ने अपनी पत्नी राधा को तमंचे से फायर कर दिया, जो कि राधा के सीने में लगी गोली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अभियुक्त भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलते ही सीओ विकास जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भागते हुए आरोपी को रेलवे ट्रैक से नेवरा रोड से उप निरीक्षक जितेंद्र गौतम ने दबोच लिया। आरोपी को थाने ले गई पुलिस। वहीं घायल के उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। सीओ विकास जायसवाल ने बताया कि सभी अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुए, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। गोली मारी है, पूरा क्या होगा? फतेहाबाद कस्बे में व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी
स्थिति सर थोड़ी? महिला अभी एशियन मेडिकल कॉलेज दिल्ली की रेफर कर दी गई, जीवित इलाज चल रहा है। आरोपी पकड़ लिया गया है, अभी अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई। राधा के कस्बा निवासी किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध थे हैं मुकेश के द्वारा राधा को कई बार समझाया भी गया, लेकिन प्रेम प्रसंग के अवैध संबंध छोड़ दे, लेकिन राधा नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। इसी को लेकर के रोजाना दोनों में आपसी विवाद होता था। आज वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पति मुकेश ने अपनी पत्नी राधा को तमंचे से फायर झोंक दिया और वह घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए आगरा भिजवाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीओ विकास जायसवाल ने बताया कि